तुम्हारी किस्मत अच्छी है, 1 हफ्ते से कैमरे खराब हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। कितने पैसे चाहिए तुम्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए? तुम कितने दे सकती हो ये बोलो। बोलो, शर्माओ मत। छोड़ो, उसे बेचने का भी कोई इरादा नहीं है। बात सुनो पार्किंग लॉट वाले, मुझसे खेलने की जरूरत नहीं। खेल खेलने की उम्र गई मेरी, सुना है आपने। लेकिन मैं नचाता बहुत अच्छा हूं, देखना चाहेंगी? अब वक्त आ गया है कि मुझे अपने काम के लिए एक सिलाई मशीन ले लेनी चाहिए। सारा जान, कितना अच्छा इत्तेफाक है। मैं बस यही सोच रही थी कि एक रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तुम्हें तो इस सब में बहुत एक्सपीरियंस होगा ना। नन्ही सी सारा, कितनी अफसोस की बात है, तुम प्रोफेशनल हो लेकिन अकेली हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं अकेली हूँ? अरे वो सलीम कहाँ है? देखा नहीं है ना मैंने उसे। मैं यहाँ हूँ बिरिजिक। क्या हुआ? मुझे लगता है मैं अपने शेड्स भूल गई हूँ तुम्हारे घर पर। नहीं, मैंने नहीं देखा। शायद वॉशरूम में छूट गए होंगे। कोई बात नहीं, जब मैं आऊंगी तो ले लूंगी। कल तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए आई थी और ऐसा पॉसिबल नहीं कि तुम अपना चश्मा भूल जाओ, वो भी बाथरूम में। अरे सारा, अच्छी लग रही हो यार आज काफी तुम। ऐसा लगता है जैसे तुमने ओरिजिनल ब्रांड नहीं पहना। वो तो देखने से ही पता चल जाता है, लेकिन तुम बहुत प्यारी लग रही हो। पता नहीं, शायद ना हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुम लोगों की तरह फेक बनने का शौक नहीं है। हेलो एशली, तुम्हारे मैसेज का ही वेट कर रही थी मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हेलो केनान, मेरे पास एक बॉम्ब न्यूज है तुम्हारे लिए। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर दूंगी, और वो खबर आ गई है, मगर तुम्हें जल्दी करनी होगी। अब मजा आएगा। वो ब्रिजिक है ना, उसका तो मैंने दिमाग ठिकाने लगा दिया।
तुम्हें बताया था ना पार्किंग वाले कैमरों के बारे में। वो कैमरे 1 हफ्ते से खराब थे, आज ठीक करने आए हैं वो लोग। इसका मतलब कोई रिप्ले नहीं दिख सकता। बिल्कुल यही बात है, लेकिन जब ब्लेजिक को पता चला तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। ये हंस क्यों रही हो? सोच रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक ही गधा है। लेकिन वो क्यों? तुम ये नहीं कह सकते थे कि रिकॉर्डिंग सिर्फ मेरे पास है? रहने दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। चलो कुछ करते हैं हमारी प्यारी सारा के साथ। हाँ बोलो। शायद तुम जानती हो ना सारा को, जानती हो ना? जानती हूँ। तो अब मुझे ध्यान से सुनो लड़की, सारा जो भी करती है वो सब तुम मुझे बताओगी। इसका मतलब कि तुम्हारी जेब भरने वाली है, समझ गई? समझ गई। बहुत अच्छी। अच्छा चलो अब नई खबर सुनाओ। उसकी एक साइको सी माँ है, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और उसकी माँ हर वक्त ड्रिंक करती है। देखो ये वाला, ये अच्छा है। यहाँ पर होने वाली जितनी भी सेल होगी उसका कमीशन मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है? बहुत आला। अक्लमंद औरतों की बात ही और होती है। अक्लमंद औरतों की बात ही कुछ और होती है। तुम्हें एक बात बताता हूँ, वो दोनों बहुत समझदार हैं और खूबसूरत भी। एक आदमी को और क्या चाहिए? तो फिर मुझे इसके लिए तुम्हें मुबारकबाद देनी चाहिए। हाँ कह सकते हो। तो फिर हम पार्टनर हैं आज से, लेकिन हमें बहुत तेज काम करना होगा क्योंकि मैं अपनी सेल से सबको बताना चाहती हूँ कि मैं बेस्ट हूँ। मुझे कामयाब होना है जल्दी। क्या तुम वाकई ये कर सकती हो? रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ। तुम्हारे शौहर भी यही कहेंगे, मैं जानता हूँ। वो ये समझता है कि तुम जैसी औरत कामयाब नहीं हो सकती। बिरजिक, कहाँ थी तुम? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई थी तुम। तुम टॉयलेट में थी क्या? हाँ, सारा को बेहतर तरीके से जानने के लिए कुछ छोटे छोटे से कदम उठाने पड़े मुझे। क्या मतलब, तुमने सारा को डिनर पे इनवाइट किया है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा फिर क्या? तुम लोगों को वो वेट्रेस याद है, वो अजीब सी लड़की कैफे में? वो उसके पड़ोस में रहती है। मैंने उसे पैसे दिए और उसने अपना मुंह खोल दिया। क्या मतलब है? क्या कहा उसने तुमसे, बताओ। फिलहाल तो ज्यादा खास नहीं, अननेसेसरी डिटेल्स, लेकिन उसे पैसा दिख गया है। अब वो जरूर कुछ न कुछ लेकर आएगी। अच्छा, वैसे तुम कह रही थी सारा मुझे पसंद नहीं और अब पैसे देके उसी के बारे में इंक्वायरी करवा रही हो। तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि बिरजिक जिससे नफरत करती है उसी की इंफॉर्मेशन ले रही है। मैं चलती हूँ। क्या हुआ है वैसे इसे? और सलीम के क्या हाल है, बताओ ना मुझे।
तुम दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हो। क्या सच में? सलीम ने शायद तुम्हें इसलिए पसंद किया है क्योंकि तुम कॉलेज में सबसे अलग हो। क्या फर्क पड़ता है? सलीम के आसपास रहने वाले लोगों को तो देखो सारा, सब के सब फेक हैं, सिर्फ और सिर्फ सलीम की अटेंशन लेने के लिए घूमते हैं। तुम सही कह रही हो, सब फेक है। और मुझे लगता है सलीम इनको पसंद नहीं करता है। तुम्हारे कॉलेज में आने से हमें सलीम भी दिखने लगा है, वरना वो नहीं दिखता था। सलीम तुमसे बहुत प्यार करता है सारा, पता नहीं क्यों। क्यों? क्योंकि वो तुम में इंटरेस्टेड है सारा, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। मैं जा रही हूँ, बाय बाय। कहाँ जा रही हो? सारा, सारा, एक मिनट, मेरी बात सुनो। सारा रुको, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। कुछ बोलने से पहले मेरी बात सुन लो सारा। ठीक है। ठीक है, तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मैं तुम्हारे इस फैसले की इज्जत करूंगा। मैं मानता हूं कि हमने बहुत जल्दी शुरुआत कर दी। शायद तुम्हारे जहन में मेरे बारे में कुछ सवालात हो। हाँ, मैं मानता हूं ये सब ठीक है, लेकिन सारा, तुम दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो। क्या मैं गलत हूं? मतलब तुम सही हो। सारा, क्या तुम अपना खौफ, अपने खदशात एक साइड पर रख सकती हो? क्या हम दोबारा एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं क्या? सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते, दोस्तों की तरह कहीं खाना खाना चलते हैं। सारा, सारा, ना कहने से पहले एक बार सोच लो, सिर्फ एक बार। प्लीज मना मत करना सारा, प्लीज। तो मैं क्या समझूं? मतलब इस खामोशी का जवाब मैं हाँ समझूं? बोलो सारा। ठीक है। लेकिन मुझे शोर शराबे वाली जगह नहीं पसंद, जहां पे आपको आपके कपड़ों से और हुलिये से जज किया जाता हो। हाँ हाँ, मैं समझ गया कि तुम क्या चाहती हो। एक सिंपल सा डिनर और बस। तो फिर डन? हाँ ठीक है। किसके साथ डिनर पर जा रही हो? और ये डिनर कहां से आ गया अचानक? क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं? मुझे सब बातें आखिर में क्यों पता चलती हैं? अम्मी, शायद आपको आदत हो गई है मुझे घर बिठा के रखने की। पूरी जिंदगी में पहली बार डिनर पे जा रही हूँ मैं। तो डिनर के लिए कल नए कपड़े ढूंढे जा रहे थे? नहीं, उसकी वजह से नहीं। कल जो तुम्हें ड्रेस पसंद आया था, मैंने उसकी जिप ठीक कर दी है, अलमारी में लटका है वो। आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं, सबसे अच्छी।
किसके साथ जा रही हो डिनर पर? कौन है वो? उस लड़की के साथ जो उस दिन घर आया था, जिसने उस दिन फूल भी भेजे थे तुम्हें? नहीं अम्मी जान, मैं अपने दोस्त सलीम के साथ जा रही हूँ। क्या? सलीम यूनिवर्सिटी वाला? हाँ वही, लेकिन आप उसको कैसे जानती हैं? एक माँ अपनी औलाद के हर दोस्त की खबर रखती है। उस लड़की का सारा से क्या लेना देना है? अरे यार मुझे क्या पता। देख भाई, हम अपने मोहल्ले की लड़की को धोखा नहीं देंगे। हाँ हाँ सही बात है। जब फालतू में पैसे मिल रहे थे तो मैंने मौका जाने ही नहीं दिया। मैंने सोचा फायदा उठा लिया जाए। हाँ, और उस उल्लू के पट्टे के पास उसकी रिकॉर्डिंग है, पक्की बात है ना? अरे हाँ, मैंने उसके मुंह से खुद सुना है। गुड है, तो इसका मतलब है वो अमीरजादी हमारे हाथों में है। अच्छा अब गौर से सुन मेरी बात, देख हमें क्या करना है। तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये तस्वीरें तुम्हारे बच्चों और शौहर को जाएंगी। मेरी जान, ये तैयारी तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन कर रही हूं। अब सब कुछ अच्छा होगा। तुमने अगर मेरी बात ना मानी तो ये तस्वीरें तुम्हारे शौहर और बच्चों को जाएंगी। आह, या अल्लाह, आखिर ये कौन हो सकता है? एहसन जान, तुम हो? हाँ मैं आ गया हूँ। हेलो मेरी जान, कैसा गुजरा आज तुम्हारा दिन? तुम कब से 2 फोन इस्तेमाल करने लगी? हाँ, काम के लिए लिया है। इतने सारे सप्लायर्स के साथ काम करना होता है। मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं देना चाहती, ये इसीलिए खरीदा है मैंने। नया फोन खरीद कर किसी सप्लायर से बात करना पहली बार देख रहा हूँ। मैं जानती हूँ फिर क्या होगा हमारे साथ। तुम मुझसे कहोगे कि आधी रात को तुम्हें ये आदमी क्यों कॉल कर रहे हैं, तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हैं ये सब। इसीलिए मैंने अपना पर्सनल नंबर नहीं दिया। क्या गलत किया मैंने? असना, ये डिटेल का सारा काम तुम्हारी टीम संभालेगी, तुम नहीं। असना, ये भी क्या तुम्हें सिखाना पड़ेगा? फिर तुम ताने देती हो कि तुमने भी माजी में बहुत झंडे गाड़े हैं। हाँ बोलो। क्या? लेकिन कैसे?
nefret yeri. Yangında var, depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam, çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Başıma gelen benim. Aşk oyun, ben oyuncak, söyle emrine amadeyim. Kimmiş beni susturacak? Duysun be dağlar taşlar, çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam, çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने जब कहा कि तुम्हें ज्यादा रश वाली जगहें पसंद नहीं तो मैंने घर पर तैयारी कर ली। क्या घर पे? हाँ, घर पर। अपनी दादी के घर पे? हाँ, उसी घर पर। हाँ, समझ गई। ठीक है। मतलब कोई मसला है क्या? मेरा मतलब था हम किसी ऐसी जगह जा सकते थे जहाँ ज्यादा रश ना हो, है ना? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो कहीं और चलते हैं। देखो, ऐसा करते हैं कि आप घर नहीं जाते, क्या कहती हो? हम कहीं और चलते हैं डिनर करने। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने इतनी तैयारी की है, मैं नहीं चाहती तुम उदास हो। चलते हैं। तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो सारा, जो तुम्हारा दिल चाहेगा बस वही होगा, ठीक है? तो अब बताओ मुझे, मुझे लगता है तुमने जो प्लान किया है
वही आइडिया बहुत अच्छा है। चलो चलते हैं वहां। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और हो सकता है तुम्हें इसकी आदत भी पड़ जाए। ये मेरी दादी का घर है, छोटा सा म्यूजियम की तरह, लेकिन अब मेरे लिए काफी है। क्या मैं आपकी जैकेट ले सकता हूं? क्या तुम अब यही रहा करोगे? अगर मैं कहूं कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तक सब कुछ ठीक है। मतलब घर की टेंशन से दूर ये अच्छी जगह है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछूं तुमसे? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? घर की टेंशन से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे बाबा एक मुश्किल इंसान है। वो कभी खुश नहीं होते और मैं कभी कभार गलती से उनसे बदतमीजी कर बैठता हूं। फिर उसके बाद हमारा घर एक जंग का मैदान बन जाता है। खैर छोड़ो, ये बातें तो होती रहेंगी। चलो चलकर देखते हैं, कुछ कमी तो नहीं रह गई। आ जाओ। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है किसी अच्छे शेफ ने बनाया है। तो फिर ये कुर्सी आपकी मुंतजिर है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत औरत है। इसका जिस्म, इसकी हाइट सब मेरे जैसी है। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो एहसन। तो पहले तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं हुई? सच बताना। एक खूबसूरत लड़की का कोई बॉयफ्रेंड ना हो, ये एक अजीब सी बात है। नहीं समझा? शायद मेरे पास इस सब के लिए पहले वक्त नहीं था। इन सब बातों के लिए वक्त की जरूरत नहीं होती सारा। शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब बहुत नॉर्मल है। सलीम, तुम और तुम्हारे दोस्त वक्त बर्बाद करना। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम उनके साथ वक्त बर्बाद करते हो। बस मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है और साथ साथ मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं बिरजी की तरह किसी अमीर बाप की बेटी नहीं हूं जो महंगी चीजों से शो ऑफ करे। हमारा ये मौजू नहीं है सारा। तुम बहुत खूबसूरत हो।
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे? मुझे लगा था ये एक फ्रेंडली डिनर होगा। और मैं सिर्फ दोस्त नहीं रहना चाहता सारा। सच कहूं तो मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हारी उम्र क्या थी जब ये वाकया हुआ था? 18 साल। जिंदगी कभी हम पे ऐसे बोझ डाल देती है जो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सांस भी नहीं आएगी। ऐसा लगता है जैसे ये बोझ कभी हमसे उतरेगा ही नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हमें इस सब की आदत पड़ जाती है। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। सुनो, आधी रात हो गई है। टाइम कितना जल्दी गुजर गया। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सारा। टाइम क्या हो गया? फिक्र मत करो, कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं।
afet yeri. Yangında var, depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. अब मेरी जिंदगी में भी कोई है। सारा, आज काम पर नहीं जाना क्या? आज मेरी छुट्टी है। और यूनिवर्सिटी का क्या? अम्मी जान, कोई मसला नहीं अगर लेट हो गई तो। अरे अरे आखिर हुआ क्या है? तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। रात को वापस कब आई थी तुम? तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मुझे नहीं याद, मैंने तो घड़ी देखी ही नहीं। अब क्लास में मत सो जाना। नहीं सोऊंगी, आप परेशान मत हो। क्या आप मुझे घर से निकालने की कोशिश कर रही हैं? कैसी बातें कर रही हो? क्यों निकालूंगी मैं अपनी बेटी को? ठीक है फिर। और तुम्हारी रात कैसी गुजरी? और डिनर कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छी, मुझे बहुत मजा आया। डिनर पर कहाँ गई थी तुम? हम सलीम की दादी के घर पे गए थे। क्या मतलब? यानी तुम दोनों अकेले थे या उसकी दादी भी थी? उसकी दादी तुम्हारे... अम्मी जान, सुबह सुबह इतने सवाल बस कर जाए प्लीज। गुड मॉर्निंग। हेलो प्यारी दादी जान, गुड मॉर्निंग। जी जी, मैं 24 साल का हो चुका हूँ। नहीं नहीं, कौन सी पार्टी, खूबसूरत शुरुआत हुई है मेरे 24वें साल की। अब किसी दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं है। अब आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी काम में आई क्या? इतने काम की नहीं थी, लेकिन मैंने उसे काम के लायक बना लिया है। बहुत जल्द ही हम सारे मैगजीन्स में इनकी तस्वीरें देखेंगे। ज्यादा वक्त अब बाकी नहीं है। हाँ बोलो, क्या नाम सुन रही हूँ। ब्लॉक मैसेजेस? किस वजह से? समझ गई, ठीक है। लेकिन देखो, मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए, समझ गए? याद रखना, वरना ये बहुत बुरा हो जाएगा। शुरू करें अब हम? एहसन मेरी जान, मुझे सब कुछ बताने का मौका तो दो। देखो, मैं सारी रात नहीं सोई, परेशान होती रही। हम पहली बार एक दूसरे से अलग सोए हैं, हम ऐसा कभी नहीं करते थे।
प्लीज मेरी बात तो क्या सुनो। सुनूं? बताओ। सुनने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है कि मेरी बीवी होने का मतलब क्या है। मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद औरत समझता था, लेकिन मैं गलत था। एहसन, तुम ठीक कह रहे हो। क्या मामला है तुम्हारे उस ट्रेनर के साथ? उसके साथ होटलों में बैठ रही हो, बातें कर रही हो, वक्त गुजारती हो। मीडिया वाले ऐसी खबरों की तलाश में होते हैं। तुमने ये सब क्यों नहीं सोचा? एहसन, डरने की कोई बात नहीं थी, छुपाने के लिए कुछ नहीं था। मैं एक आदमी के साथ कारोबार कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ, किसी से जलने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे गुस्सा सिर्फ तुम्हारी लापरवाही पे आ रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है कि मेरे नाम पे स्कैंडल बने हैं और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। एहसन, मैं कसम खाती हूँ दोबारा तुम्हें शिकायत। शुक्र करो मैगजीन वाले मेरे दोस्त थे, वो तस्वीरें मैंने हटवा दी हैं। उन तस्वीरों की वजह से मुझे नुकसान तो हुआ है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूंगा। ऐसा फिर कभी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं ख्याल हंसना। रखूंगी। असना, इस घर से निकलना चाहती हो तो जो दिल चाहता है वो करो। चाहो तो जाके मिलो उससे, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गई ना? तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो मेरी जान, बिल्कुल सही सही। जब तक हम दोनों साथ हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं वादा करती हूँ तुमसे, वादा करती हूँ। यार मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो। सरप्राइज पार्टी कहा है मैंने ज़ैनब, इसमें ऐसा ना समझने वाली क्या बात है? बिरजिक, तुमने सारा को तो बुलाया होगा। नहीं, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। वैसे अगर बुला लो तो अच्छी बात है, आखिर में आके किसी मुश्किल में ना पड़ जाना। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। हाँ हाँ, जो भी होगा मैं बता दूंगी उसे आज। वो इतनी लेट कैसे तैयार होगी बिरजिक? मैं तैयार होंगी ना। और कैसी तैयारी? अपने बाल ही बनाकर आएगी, और है क्या उसके पास करने के लिए? शायद सलीम और सारा कल रात साथ थे। मैंने सलीम को कॉल पर बात करते हुए सुना था। अच्छा, तो तुम अब फोन के अंदर के हालात भी जान लेती हो? हाँ, बहुत ही क्रिएटिव हो तुम, बहुत ज्यादा। चलो चलो, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। ये भी। और वो? चलो देखते हैं ये तुम्हें कितना खुश कर पाती है मेरी जान। ये लो। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय बाय।